चलो, so applying this standard equation of circle and inserting the values of the center as well of the radius, बस आप ये ले लीजिए। ये लेफ्ट साइड भले ऐसी रहने दें। In the book, the author is writing the left hand side as it is. Just take the square of under root 2, that will become 2. Or you may open the squares, depend upon you, as you feel like. See question number 9. Ends of the diameter are -2, -6, and 1 and 5. I told you the diameter is actually a line passing through the center of the circle and touching the circumference at the two ends. ठीक है, तो इन दोनों का आप निकालेंगे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा बोलो, कैन एनीबॉडी टेल मी? अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स का 1, 5 और -2, -6 का मिड पॉइंट निकालूंगा तो क्या मिलेगा? रेडियस। सेंटर मिल जाएगा। सेंटर मिलेगा, रेडियस नहीं मिलेगा। फिर उस सेंटर से लेके किसी एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालोगे तो क्या मिलेगा? रेडियस। किसी भी इस इक्वेशन सर्कल की निकालने के लिए दो ही चीजें चाहिए होती हैं, सेंटर एंड द रेडियस। कहानी खत्म। एक्स वाई वैसे ही रहते हैं, उसकी कोई हमने को वैल्यू नहीं रखनी होती। ओके, चलो पहले हम निकाल रहे हैं। या दूसरा तरीका है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स निकाल लो और उसको आधा कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। ये भी तरीका है, क्योंकि ये सेंटर से तो दोनों साइड पे बराबर है ना। या दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो तो सेंटर मिल जाएगा, या डिस्टेंस निकाल लो और उसको 2 से डिवाइड कर दो तो आपको रेडियस मिल जाएगा। चलिए, मैंने क्या किया, डिस्टेंस निकाला है, वो पहले भी किया था। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या होता है? -2, फिर ये -1, इसका स्क्वायर कर लो। ये एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस हुआ, प्लस बीच में प्लस, देन डिफरेंस ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट्स -6, -5, इसका स्क्वायर ले लो। तो ये -3 का स्क्वायर 9, 1 मिनट, -5 और -6 11 होगा, 11 का स्क्वायर 121, ऐड करोगे 130, इसको अंडर रूट में है, अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो दिस विल बी योर रेडियस। अब मिड पॉइंट निकालने के लिए, हाँ बोलिए, क्या क्वेश्चन है? सर मैं पूछ रही थी कि पेपर में जो मतलब क्विज या पेपर में जो सवाल आएगा उसमें हमें डायग्राम तो नहीं बनी हुई देंगे ना, या हमें खुद बनानी होगी? खुद बनानी होगी। ये एक्सरसाइज से मैंने क्वेश्चन उठाया ना, अभी आप ऊपर देखिए ना एक्सरसाइज आपकी, उसमें कहीं भी कोई डायग्राम नहीं बनी हुई है। अ गुड स्टूडेंट शुड मेक द डायग्राम एट हिज ओन। सही है सर। अच्छा जी, अब ये इसको मैं आके ले रहा हूँ। अब सेंटर का फार्मूला हम निकालना चाह रहे हैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? यूज द मिड पॉइंट फार्मूला। ये है दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। तो दो पॉइंट्स हैं, पहले दोनों x कोऑर्डिनेट ऐड करके 2 से डिवाइड किया, फिर y कोऑर्डिनेट्स ऐड किया, उससे डिवाइड किया। ये -1/2 हो गया और ये भी -1/2 है। तो दिस इज द सेंटर। सेंटर पता चल गया, रेडियस आपने निकाल लिया, पुट कर दीजिए वैल्यूज। तो दोनों में माइनस है, तो यहां जब रखेंगे तो एक माइनस और फिर -h, ये -½ रखोगे तो ये +½ हो जाएगा। y -k है, फिर -½ रखोगे तो ये +½ हो जाएगा। अब भले इसको यहीं पे छोड़ दें, आगे मत सॉल्व करें। r की वैल्यू हमने निकाली थी √130/2, तो इसका स्क्वायर लेना है। ये हो जाएगा √ हट जाएगा, 130/4 हो जाएगा। मैंने इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया, अगर आपका दिल चाहता है कि इसको सिंप्लीफाई कर लें तो करें। जस्ट टेक द एलसीएम, मल्टीप्लाई एवरी टर्म विद 4 एंड यू विल गेट द आंसर। कौन आ गया सर? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। सेंटर ऑन द लाइन 2y = 3x। ये थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग है, दिमाग लगेगा आपका, जरा इस पर दिमाग लगाइए। ठीक है, टेंजेंट टू द y एक्सिस, ये d = 2। कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आपका सर्कल इस लाइन पे उसका सेंटर है, 2y = 3x। उस सर्कल का रेडियस 2 है, वो टच कर रहा है y एक्सिस को। चलिए, सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, पिछले लेक्चर में आपको बताया था। दी
स्केचिंग, कर्व स्केचिंग, ये स्केचिंग ऑफ द सिंपल फंक्शंस। तो x की वैल्यू अब देते जाएगी, मैंने कहा था नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y की वैल्यू निकलती आएगी। और ऐसे कोशिश करें कि फ्रैक्शनल नंबर ना आए, ट्राई योर बेस्ट। मैं x को रखता हूँ -2, तो 2 कट जाएगा तो -3 आ जाएगा y की वैल्यू, ठीक है। फिर आप x को रख दें, कितना 2 रखा है मैंने, 2 से 2 कट जाएगा तो y3 आ जाएगा। x को रख दें -4 +4, कुछ भी रखें, -4 रखा, 2 से 2 कटेगा तो -6 आ जाएगा, नहीं 6 आएगा, ठीक है। तो 4 पे 6 हो जाएगा, 4 है ये, ठीक है, मेक इट 4। चलिए ये 3 पॉइंट्स आपने प्लॉट किए, तीनों को प्लॉट करके इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, खत्म। ये लाइन आ गई। अब इस लाइन को आप कहेंगे 2y = 3x, खत्म। अब आपने सेंटर देखना है कहाँ, रेडियस तो 2 है, सेंटर कहाँ है सर बोलो। सर x की वैल्यू गिवन तो नहीं होगी? नहीं, कुछ भी नहीं गिवन होगी। तो ये हमें खुद से करनी खुद होगी? से। आपने पिछला लेक्चर मेरा नहीं लिया था क्या? सर लिया था, लेकिन क्या लिया? उसमें भी कुछ थे लेकिन किए नहीं थे। तो पूछा करो ना। उसमें मैंने माइक खराब आपको था ना। बहुत सारी इक्वेशंस मैंने आपको लास्ट टाइम, हमने सबसे पहले टेबल ऑफ वैल्यूज बनाई थी कि नहीं बनाई थी, फिर कर्व स्केचिंग की थी। तो वहां पे x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको अपनी मर्जी से वैल्यू देते जो y की निकलती जाएगी। एंड आई सर टोल्ड इसके लिए कोई लिमिट तो नहीं है? कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं। मतलब अगर हम वैल्यूज ज्यादा थोड़ी बड़ी ले लें, 6, 8? अगर ज्यादा लोगे तो लाइन तो यही बनेगी ना, तो आप टाइम जाया करोगे ज्यादा। स्ट्रेट लाइन मतलब मैंने बताया ना आपको कि जहां x और y की पावर्स 1 1 हो, स्ट्रेट लाइन बनेगी। और 3 वैल्यूज उससे अगर आपकी इक्वेशन लाइन बन जाती है, ड्रॉ हो जाती है, तो अब 3 की जगह 30 वैल्यूज निकालने बैठकर लाइन वही आएगी। तो दिस विल बी जस्ट अ sheer वेस्टेज ऑफ योर टाइम। बना सकते हैं आप, मैं मना नहीं कर रहा, बनाइए, मगर फिर क्या होगा, बाद में आप कहेंगे कि टाइम बहुत थोड़ा था। तो टाइम अगर खुद ठीक है। आदमी वेस्ट करे और फिर ये शिकवा करे कि मेरे पास टाइम थोड़ा था, तो वो बेजा शिकवा होगा वो। ये मैंने बहुत सारे कर्व ऐसे बनाए थे, हमने पैराबोला बनाया था लास्ट टाइम, याद होगा आपको। और मैंने क्यूबिक इक्वेशन का भी ग्राफ बनाया था, y = x³ + 1, कुछ ऐसे। आप जरा पिछले नोट्स पढ़कर आया करें ना नेक्स्ट टाइम, तो आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ x इज इंडिपेंडेंट, राइट साइड पे जो भी वेरिएबल होता है उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट, अपनी मर्जी से जो मर्जी वैल्यू दें, लेकिन y उसके मुताबिक निकली एक वैल्यू। I told you 3 values are more than sufficient. 2 वैल्यूज से भी लाइन तो बन जाती है, लेकिन 3 से जरा सा एक्यूरेट हो जाता है मामला कि हाँ भी तीनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं कि नहीं। अब 3 की जगह 30 वैल्यूज ले लें, आई डोंट माइंड इट। चलिए, एज द सर्कल इज जस्ट टचिंग द y-axis, देखो टेंजेंट का मतलब क्या होता है? टेंजेंट का मतलब होता है द सर्कल इज टचिंग द लाइन एट वन पॉइंट ओनली। तो जब वो टच करेगा तो, और उसका रेडियस भी 2 है, तो इसको टच कर रहा है, तो यहां से इस लाइन तक ये फासला क्या आएगा, ये रेडियस बन जाएगा। लेकिन इसको टच कर रहा है, तो आप देखिएगा कि इस पॉइंट से इस लाइन तक, तो ये y पर कहाँ टच कर रहा है। तो व्हेन x इज 2, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जब x को हमने 2 रखा तो y क्या आया था 3। दोबारा रख के देख रहे हैं, x को 2 रखें तो 2 से 2 दोनों तरफ कट जाएगा, तो y क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। फिर सुन लो, नहीं समझ में आया होगा। जी जब सर, रिपीट कर दें सर। x2 है ना, तो हम देखना चाहते हैं कि y क्या है। देखो ये x2 है और y की वैल्यू 3 है। जब आप यहाँ पे इसको सर्कल को ड्रॉ करेंगे ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2 ना, क्योंकि रेडियस 2 है। रेडियस क्या है, 2 है। तो इस y एक्सिस से इस लाइन तक कितना फासला आना चाहिए, 2। तो जब ये गोया x2 हो गया, x2 है तो y कितना बढ़ रहा है, ये देख लो यहाँ से, y is 3. So in that way we are finding the coordinates of the center. So
सेंटर। अगर x हमारा होता 4, फर्स्ट कर लो, मतलब रेडियस 4 होता तो मैं 4 पे जाता, और चूंकि y से टच कर रहे हैं ना तो y से इसका फासला यहाँ तक 4 होगा। 4 ऊपर लाते तो 4 रख के यहाँ देखते, x को 4 रखते तो हमारा y होता 6, तो फिर हमारा सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाते 4, 6। डिपेंड करता है रेडियस है कितना बड़ा, तो वो रेडियस गोया वहां से वहां तक उसको टच करने के लिए, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन to this point should be 2 because this is the radius is 2. So after finding the coordinates of the center as well radius is given, that's it. मैंने कहा था ना सेंटर और रेडियस पता चल जाए तो आपका मसला खत्म है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2, 3, इसको हम HK से डिनोट करते हैं। रेडियस इज गिवन टू यू, दैट इज 2, पुट कर दीजिए दोनों वैल्यूज। x तो ऐसे ही रहता है, h की वैल्यू 2 आ गई, 2 x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और r को हम 2 रखेंगे, और 2 का जब स्क्वायर लोगे तो क्या आंसर आएगा 4। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स 4। सर बस इस सवाल में ना ये जो आपने सर्कल ड्रॉ किया ना एक्स एक्सिस के ऊपर, बस ये वाली बात दोबारा से समझा दो। देखो रेडियस कितना है इसका, बोलो। 2 है सर, 2। 2 है जी सर 2 है। और इतना फासला कि वो वहां पे जब हम सर्कल को ड्रा करेंगे तो उसको टच किसको करना चाहिए, y एक्सिस को, लिखा है ना टेंजेंट वाई टू। एक्सिस। जी टेंजेंट। तो यहां से मैं कितना राइट साइड पे जाऊं x एक्सिस के ऊपर, 2 यूनिट ना। 2 यूनिट जी। जाके जब मैं सर्कल बनाऊंगा तो रेडियस वो 2 होगा ना, टच करेगा उसको। तो जब x2 पता चल गया तो फिर देखो इस इक्वेशन में x को 2 रखो, y क्या आ रहा है 2 से 2 सर आवाज चली गई थी आपकी। अच्छा मैं आवाज तेज कर देता हूँ, अब आ रही है। जी सर। ठीक हो गया, अब समझ में आ गया। रेडियस 2 है ना, और यहां से आता है ये सिर्फ टच कर रहा है इसको जी। तो रेडियस 2 x2 हो गया, x को 2 रखो तो y की वैल्यू देखो 3 आ गई, तो ये 2, 3 हो गया सेंटर आपका। सेंटर हो गया HK 2, 3 और रेडियस आपका 2 है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर दें, आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम आप? सर अगर टेंजेंट टू द एक्स एक्सिस होता तो फिर 2 को y की जगह पुट करते। हाँ फिर हम ये y की वैल्यू लेते, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एग्जैक्टली, क्योंकि वो x को टच कर रहा है ना, तो हम वो ठीक है, सब समझ में आ गया, थैंक यू। और ये जनाब, ये वो सवाल है जो हमने थोड़ी देर पहले एक्सरसाइज में किया था। डिटरमिन द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, क्वेश्चन नंबर 13 आपके एक्सरसाइज से। इक्वेशन पूरी दी हुई है सर्कल की, ये जनरल इक्वेशन कहलाती है, और इस शेप में जो होती है इसको कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओके जनाब, मैंने कहा था ना एक्स स्क्वायर और एक्स वाली रकम टर्म्स को एक ब्रैकेट में डाल दो, थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो, हमने थर्ड टर्म तलाश करनी है। अगली ब्रैकेट में प्लस डालें वाई स्क्वायर माइनस 8y, ये हो गया। एक टर्म हमने तलाश करनी है, ब्रैकेट बंद, इसका कांस्टेंट उधर ले गए तो -4। ओके अब देखिए मैंने कहा था कि इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए ये है प्रोडक्ट टर्म, इसको आप एक तो 2 से डिवाइड करना है, और फर्स्ट टर्म जो स्क्वायर में दी हुई है इसका अंडर रूट लेके उससे डिवाइड करना है। तो गोया हमने 4x को किससे डिवाइड करना है, 2x से। 2 अपनी तरफ से हमेशा रखते हैं, क्योंकि आपको फार्मूला याद है ना, a प्लस बी का जब हम होल स्क्वायर खोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab फिर प्लस b स्क्वायर आता है, तो वो 2 ऑटोमेटिकली आता है। तो हमने इसको 2 से डिवाइड करना है और इसके स्क्वायर रूट से कट कटा के क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 2 का फिर स्क्वायर ऐड कर लें, 4 इधर ऐड किया तो 4 हम इधर भी ऐड करेंगे। अब इधर आइए, -8y है, एक तो इसको 2 से डिवाइड कीजिए और इसके अंडर रूट से कीजिए, तो गोया हमने 2y से डिवाइड किया, 2y से डिवाइड करने के बाद जो बचा वो -4 बचा, -4 का स्क्वायर ऐड कीजिए होगा 16 इधर भी ऐड करें, 16 इधर भी ऐड करें। ये स्टेप किसको समझ नहीं आया, बोले। कंप्लीट स्क्वायर करना तो आपने 9th क्लास से सीखा है ना। जी सर क्लियर है। क्लियर है, शाबाश। अब ये किस चीज का कंप्लीट स्क्वायर बन गया, x प्लस 2 का, सारी टर्म्स प्लस में है तो ये प्लस आएगा बीच में, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ प्रोडक्ट टर्म का साइन माइनस है तो सेंटर में माइनस आ जाएगा, तो y और -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
ये प्रोडक्ट टर्म गायब हो जाती है होल्स करके, और यहाँ 4 कैंसिल हो गए, 16 बच गया। डन। तो हमारा सेंटर क्या आ गया एच के, वो क्या है -2 और +4। देखिएगा क्योंकि फॉर्मूले में भी माइनस होता है ना, हम माइनस को रखते हैं तो फिर ये +2 बनता है। एक्चुअली फॉर्मूले में होता है x - h और y - k। तो ये होगा सेंटर हमारा -2 और ये हो जाएगा 4। दिस इज द सेंटर का कोऑर्डिनेट्स हो गए, और रेडियस इज 4 क्योंकि इसका स्क्वायर रूट लोगे ना, ये r स्क्वायर है। एक्चुअली दिस इज द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट क्या होता है 4। बाकी क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, देखिएगा थोड़ा आसान है, नो दैट यू कैन डू योरसेल्फ। सबसे आसान तो यही टॉपिक था सर्कल का। अब मैं चलता हूँ सर्कल के बाद, नेक्स्ट टॉपिक इज द इलिप्स, नहीं पैराबोला। पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है, दिमाग में रखिए पैराबोला बनता कैसे है, और से सुन लें। सिर्फ ये 2 लाइनें आपको याद रखनी है। लेट एफ बी अ फिक्स पॉइंट एंड एल बी अ फिक्स पॉइंट, ये 2 दिमाग में रखिए। हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया। एक्स एक्सिस के ऊपर हम ले रहे हैं फिक्स पॉइंट और एक लाइन बना रहे हैं फिक्स लाइन। अब कहते हैं कि देन द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एफ एंड एल इज कॉल्ड द पैराबोला। यहाँ देखिए ये मैं निशान लगा रहा हूँ, देखिएगा ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, ये वाई एक्सिस ड्रॉ किया, ओरिजिन यहाँ पे आ गया। अब आपने ये फिक्स पॉइंट किया, फर्स्ट कर लिए एस है, एस इज एनी पॉइंट दैट इज फिक्स्ड, और ये लाइन है जिसको मैं कहूंगा एल। ठीक है, इसका फासला ओ से पॉइंट का और ओ से लेके लाइन का, दोनों डिस्टेंसेस बराबर होंगे। कहीं भी ऐसा लोकस, देखिए मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ कोई पी, तो ये एस डिस्टेंस जो है ना यहाँ से फोकस, इसको फोकस कहते हैं, यहाँ से इस पॉइंट पी का फासला और इस पॉइंट पी से लेके परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द लाइन, ये हमेशा बराबर होगा। अब अगर मैं पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ तो वहां से फोकस का फासला और वहां से इस डायरेक्ट्रिक्स का फासला, इसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ये जो फिक्स लाइन होती है ना, ये दोनों फासले क्या होंगे बराबर। तो फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन, फिक्स पॉइंट को आप कहते हैं फोकस एंड फिक्स लाइन इज नोन एज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। ये मोटी मोटी बातें समझ में आ गई। अब इसकी 4 शक्लें बनेंगी स्टैंडर्ड। एक तो इसका मुंह इधर है, फिर इसका मुंह इधर भी हो सकता है, जैसे मैं देखें कर्सर को मार रहा हूं, या फिर ये अपवर्ड खुलेगा, यहाँ से यूं पैराबोला सिमेट्रिकल टू द वाई एक्सिस और अपवर्ड ओपन हो रहा है, या फिर डाउनवर्ड ओपन हो रहा है, यहाँ से यूं बनाएंगे और नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द 4 डिफरेंट सिचुएशंस। इस सिचुएशन में इसकी जनरल इक्वेशन होगी y इक्वल टू 4ax, इसका मुंह इधर हो जाएगा तो y इक्वल टू -4ax। ठीक है, y स्क्वायर, y स्क्वायर, ये y स्क्वायर आएगा क्योंकि सिमेट्रिकल टू x एक्सिस है। जब भी सिमेट्रिकल टू x एक्सिस होगा तो स्क्वायर y पे आएगा। अब ये जो इक्वेशन यूं बनेगी, तो ये चूंकि सिमेट्रिकल टू y एक्सिस है तो स्क्वायर आएगा x पे, तो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4ay। अगर ये ऊपर ओपन हो रहा है, अगर ये नीचे ओपन हो रहा है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन हैं, आप बुक में देखिएगा, उसके अंदर चारों फिगर्स बनेगी आपके। और इसने बजाय a को वो पॉइंट p ले लिया है, ये 0 से p ऊपर रह रहा है, मैं 0 से a लूंगा। ठीक है, आप a रख लीजिएगा इसको ध्यान में। 4ax मैंने अभी बताया ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और ये है इक्वेशन इसकी, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये अपवर्ड खुल रहा था और वो राइटवर्ड खुल रहा था। अभी अगर इसका डाउनवर्ड हो जाए, मुंह नीचे आ जाए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन, यही स्टैंडर्ड का हमारा वर्टेक्स एट द ओरिजिन ही हमने पढ़ना है, इसके अलावा वर्टेक्स कहीं और नहीं लेंगे।
एक्सिस हॉरिजॉन्टल, ये जो पिछला केस था, और ये है एक्सिस वर्टिकल। ठीक है, जब एक्सिस वर्टिकल होगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगा तो यहाँ वाई स्क्वायर आ जाएगा, याद रखिएगा। माइनस लगेगा तो उसकी डायरेक्शन दूसरी साइड पर चली जाएगी, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी, अभी ये अपवर्ड है। And in this case, you see the parabola is opening at the left side. तो हॉरिजॉन्टल है ना, एक्सिस के हैं हॉरिजॉन्टल है, तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस होना चाहिए 4ax बराबर, वो उसकी वैल्यू फिर निकालेगा माइनस में। चलिए यहाँ लिखा है माइनस में, राइट। तो फाइंड द फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला y square root 2 minus 9x and sketch. मैं आपको एक सवाल एक्सरसाइज से करके देता हूँ, इसका थोड़ा सा टेक्निक अपनी इस्तेमाल कर रहा है, आपको एक ही टेक्निक बताता हूँ, उसी को यूज कीजिए। ये पैराबोला है, सिमेट्रिकल टू y एक्सिस है तो x स्क्वायर आएगा, लेकिन ये अपवर्ड है लिहाजा प्लस में आएगा। ठीक है, x स्क्वायर इक्वल टू 14y। अभी सब आके देखते जाइए। Okay, this is the exercise in front of you, gentlemen. Long list of questions. जितना आप करेंगे उतना आपके हक में अच्छा होगा। Exercise 19.8. Write the equations of the parabolas. उसने कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई और वगैरह, इक्वेशन बनाइए पैराबोला। चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। What is the origin and focus is 3, 0. Let me see which questions I have done for you. आप सबके लिए मैंने आंसर्स भी जो और नंबर प्रॉब्लम होती हैं और उसकी फिगर्स भी बना दी हैं। So okay, I'm starting with question number 2. ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया आपके पास। You have to write the equation of the parabola. Vertex at the origin 0, 0 and focus at -3, 0. जाहिर फोकस अब इधर आ जाएगा। तो देखिए ये फिगर आपने बनानी होगी, उसने कहा है ना स्केच द पैराबोला। ये जब इसका ओपन किस तरफ हो रहा है, माउथ ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो माइनस आएगा यहाँ पे। y स्क्वायर, देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन इज एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब यहाँ पे आप देखिए a क्या है आपका, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द फोकस, ये a होता है, तो a इज -3। बस a की वैल्यू यहाँ रख दें, तो y स्क्वायर 4, a की वैल्यू आ गई -3 और x -12x इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। इसको स्केच कैसे करेंगे, आप y एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। जितना फोकस मैंने कहा था ना, ओरिजिन से अगर लेफ्ट पे है तो डायरेक्ट्रिक्स उतना ही अदर साइड पर होगी। फोकस लेफ्ट पे है तो डायरेक्ट्रिक्स विल बी ऑन द राइट साइड। ये L से मैं डिनोट कर रहा हूँ, और कितना फासला x का, ओरिजिन से यहाँ तक 3, x इक्वल टू 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल टू 3। These are the coordinates of the focus, -3। सर हाँ बोलो, पूछो। सर आपने जो पीडीएफ भेजी है ग्रुप में, उसमें आपके ये वाला जो आपने सोल्यूशन खुद किए हैं वो तो नहीं है, वो नहीं है। चेक किया आपने? चेक करें दोबारा, होगा। सर मेरे सामने खुली हुई है, नहीं है। पहले जो भेजी थी ना, दोबारा मैंने भिजवाई थी, उसमें ये सॉल्यूशंस डाल के भेजे थे मैंने, चेक कीजिए, एंड पे देख लें। इन दी एंड तो नहीं इसको लगा दिया? नहीं सर, एंड में भी नहीं है। अच्छा, end। ये नहीं है आपके पास, तो मैं आप सबको देखता हूँ, व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, उस पर देखिए। सर बाद में भेजिएगा क्लास के, अभी तो हम यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मैं अभी
क्लास के बाद भेज दूंगा। ओके, कम फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। वर्टेक्स एट द ओरिजिन, फोकस एट 0 -5। देखिए मैं हर वैरायटी कर रहा हूँ आपके लिए। ये किधर ओपन हो रहा था? ऑन द लेफ्ट साइड, इसलिए आंसर में माइनस आ गया। वाई स्क्वायर क्यों है? क्योंकि आपका जो है ना एक्सिस वो है हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस है तो हॉरिजॉन्टल आएगा, इस पे वाई स्क्वायर आएगा। अगर एक्सिस वर्टिकल होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा। अब देखिए ये वर्टिकल, वर्टेक्स ऑन द ओरिजिन, फोकस इज 0 और -5। ये आज नीचे तक आ गए 0 और -5। ये फोकस है, ये एस कहलाता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। डायरेक्ट्रिक्स अगर हम बनाएंगे तो 5 यूनिट्स ऊपर चले जाएंगे और वहां पे एक लाइन लगाएंगे, वो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। अच्छा जी, फोकस की जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे ए क्या है? -5। तो स्टैंडर्ड ऑफ इक्वेशन ऑफ द पैराबोला x के इक्वल टू -4a। ए की वैल्यू रख दें -5, माइनस और माइनस प्लस हो गया 4 5 और 21। दैट्स इट। ये हमारी रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना? लो चेक कर लें। जी सर, हो रही है। हो रही हो। कम फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 7। वर्टेक्स और रीजन बिल्कुल 0 0 पे, ये है वर्टेक्स हमारा। इसको वर्टेक्स कहते हैं जहाँ पे पैराबोला आके ना कट करता है ना एक्सिस को। ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला है जो इन द सेंटर में, एंड वेयर इट क्रॉसेस, तो ये कहलाता है वर्टेक्स। वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन, डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू -1। तो डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -1 क्या होता है? ओरिजिन से इधर एक लकीर लगाएंगे -1 और लाइन लगा दें, दिस इज x इक्वल टू -1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस मैंने कहा था इसके अपोजिट में आएगा, कितना होगा उतना ही फासला होगा। तो लेफ्ट पे -1 है तो राइट पे +1 हो जाएगा। ठीक है, 1 0। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। सर रिपीट करते हैं ये। दोबारा सुन लो, डायरेक्ट्रिक्स जितने फासले पे ओरिजिन से किसी भी साइड पर है ना, तो उसकी अपोजिट साइड पे आपका वर्टेक्स फोकस होगा। मेरा ये जुमला सुन लें, डायरेक्ट्रिक्स ओरिजिन से जितने फासले पे जिस भी साइड पर है, उसकी अपोजिट साइड पर उतने ही डिस्टेंस पे आपका क्या होगा? फोकस। तो ये लाइन ओरिजिन से कितने फासले पे? लेफ्ट पर -1 है ना, x की वैल्यू क्या है? -1। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है। इतने ही फासले पे ओरिजिन से राइट साइड पे आइए, फासला कितना है यहां से? 1 है ना, एब्सोल्यूट डिस्टेंस तो 1 ही है ना। तो आ जाइए इधर 1 इस साइड पर, तो 1 0 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। तो a की वैल्यू क्या हो गई? 1। जब a 1 हो गया, बस कुछ नहीं करना हमने, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये हमेशा जब भी इस तरह का पैराबोला बनेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। हमारा एक्सिस क्या है? वो एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज हॉरिजॉन्टल। a की वैल्यू पुट कर दी, y स्क्वायर इक्वल टू 4x इज योर आंसर। डन। क्वेश्चन 9 देखिए, डायरेक्ट्रिक्स अभी लिखने का स्टाइल बदल जाता है और कुछ नहीं है। x -2 इक्वल टू 0, आप इसको क्या लिखेंगे? x इक्वल टू 2 लिखेंगे ना, इस -2 को उधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू 2। अब लाइन ड्रॉ कीजिए, x इक्वल टू 2 1 और 2, ये लाइन हो गई डायरेक्ट्रिक्स की, x इक्वल टू 2। मैंने कहा था उसके अपोजिट साइड पर आप जाइए और वहां पे आपका क्या होगा? फोकस होगा। तो अगर यहाँ पे +2 है, y x इक्वल टू -2। तो यहाँ -2 हो जाएगा। शाबाश। तो ये जो फोकस का कोऑर्डिनेट पहला वाला ये जो भी है, तो ये आपका a हो गया। इसको जब आप कंपेयर करते हैं ना, जब ये हॉरिजॉन्टल होता है ना एक्स एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट होते हैं -a0। इसको कंपेयर करेंगे तो a क्या आ गया हमारा? 2। a की वैल्यू यहाँ रख दें जी। इस इक्वेशन में स्टैंडर्ड इक्वेशन, अब चूंकि मुंह इधर खुल रहा है तो आप लिख लें y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, -4, a की वैल्यू 2x -8x, तो y स्क्वायर इक्वल टू -8x। हर टाइप मैंने करा रहा हूँ, देखा ना, ये है नेगेटिव साइड पे ओपन हो रहा है, ये डाउनवर्ड ओपन हो रहा है, ये भी नेगेटिव साइड पे ओपन हुआ है, बिल्कुल क्वेश्चन 2 की तरह ये सवाल भी, ये फिर डाउनवर्ड आ रहा है। चलिए क्वेश्चन 12 और 3 काफी सिमिलर है। देखिए डायरेक्ट्रिक्स इज y इक्वल टू 4। अब ये इक्वेशन जो पैरेलल टू द x एक्सिस होती है, उसमें हम y लिखते हैं, याद रखिएगा। ठीक है,
और जो लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होती है वहां पे हम एक्स लिखते हैं। अभी पढ़ा था ना एक्स इक्वल टू 4। यहाँ पे x इक्वल टू 2 था, तो x इक्वल टू 2 विल बी लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। x होगा तो y के पैरेलल होगी, y होगा तो x के पैरेलल होगी। ओके, y इक्वल टू 4 यानी आप 1 2 3 4 यूनिट्स लगाइए और y पे अपने 4 यूनिट काउंट करके लाइन पैरेलल करना है x एक्सिस की। अब मैंने कहा जहां डायरेक्ट्रिक्स है उसके अपोजिट नीचे अपोजिट डायरेक्शन में जाइए, वहां फोकस आएगा। तो चूंकि y एक्सिस पे पहला कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, याद रखिएगा। तो सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होगा? -4, क्योंकि नीचे आ रहे हैं ना, ऊपर गए तो +4, नीचे आए तो -4, पता है। अब कंपेयर करें 0 और -a के साथ, तो 0 -4, a हो गया 4। इस इक्वेशन में रख दें, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसकी? when the parabola is opening downwards, तो x is equal to -4ay, a की वैल्यू पुट कर दें 4 4 the 16 -16y। x स्क्वायर होगा क्योंकि हमारा एक्सिस क्या है? वर्टिकल है। जब एक्सिस वर्टिकल होता है तो x स्क्वायर आता है, एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है तो ये देखिए एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है तो y स्क्वायर आता है। अच्छी तरह दिमाग में बैठा ली चीजें, छोटी छोटी सी हैं, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है। सो सिंपल, ए निकालिए और स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, दैट्स इट। ये देख लें क्वेश्चन 14, वर्टेक्स एट द ओरिजिन एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो कोई पॉइंट ले लें, -1 और 1, ये मैंने पॉइंट ले लिया, पी है कोई पॉइंट। वर्टेक्स कहां से पास करे? ओरिजिन से। 0 0 हो गया, दो चीजें हो गई। तो द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इन दिस केस विल बी, अभी ऊपर जा रहा है ना तो पॉजिटिव होगा, और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। मैंने कहा था ना x स्क्वायर क्यों लेंगे? जब हमारा एक्सिस वर्टिकल होगा, क्योंकि ओपनिंग अपवर्ड्स है तो ये प्लस में होगा, अगर ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा तो ये माइनस में हो जाएगा बस। और एक्सिस क्या है? वो वर्टिकल है। अब हमें a की वैल्यू निकाल के इसमें रखनी है। अब a कैसे निकालेंगे? देखिए, एट -1 और 1 वी गेट, हम -1 और 1 इसमें पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो x की वैल्यू है हमारी -1, इसका स्क्वायर रखा, ये देखें ना, x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है +1। यहाँ से a की वैल्यू निकालिए, a की वैल्यू क्या आ गई? 1/4। वो इसी फॉर्मूले में पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन y, तो पॉइंट इसी इक्वेशन में पुट किया पहले, और फिर a की वैल्यू कैलकुलेट की और a की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। तो 4 × 1/4 × y, तो 4 1/4 कैंसलिंग, x स्क्वायर इज इक्वल टू y। क्वेश्चन 15 देख लीजिए, और बाकी फिर आप लोग खुद कीजिएगा, मैंने तो आप लोगों के लिए कर दिया है। सर 14। हाँ सर ये जो ये पिछला क्वेश्चन वापस समझा दो, हाँ, पूछिए। ये क्वेश्चन 14 समझा दो वापस। मैंने भी समझाया था, तो कहाँ थे आप? सर वही था लेकिन नहीं समझ आया। ये पॉइंट दिया हुआ है ना कि पैराबोला कहाँ से गुजर रहा है? इस पॉइंट से गुजर रहा है। ठीक है, -1 और 1, इस ठीक है। पॉइंट को कॉट करेंगे, -1 इधर और +1 ऊपर, हो गया। इस पॉइंट को इस इक्वेशन में रखें। देखिए ये वर्टिकल है ना एक्सिस, कौन सा एक्सिस है? ये वर्टिकल एक्सिस है और अपवर्ड है, तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अगर ये डाउनवर्ड खुलता तो x स्क्वायर इक्वल टू -4ay होता। 4 ही स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इसमें आप इस पॉइंट को रख दें, x की वैल्यू क्या है? -1, इसका स्क्वायर ले लो, y की वैल्यू क्या है? 1, यहाँ रख दो, तो ये 1 का स्क्वायर 1 रहा, 4 × 1 is 4a, a की वैल्यू आ गई 1/4, 1/4 यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दें एंड पे, तो 1/4 को कैंसिल हुआ, x स्क्वायर क्या आ गया? y आ गया कि नहीं आया? बोलो प्रॉब्लम। आया समझ में? नहीं आया बताइए। जी आ गया। शाबाश। Now in this slot देखिए 15 से लेकर 30 तक find the coordinates of the focus and equation of the directrix and sketch। आपने coordinates focus के निकालने हैं और क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस मालूम करने के बाद इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स मालूम करनी और कर्व को स्केच भी करना है। गुड क्वेश्चन।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़े से। पहले तो खाली इक्वेशन निकाली थी ना, अब उसने कहा कि फोकस भी मालूम कीजिए। इक्वेशन उसने दे रखी है, थोड़ा सा उल्टा काम हुआ है। फोकस निकालें, डायरेक्टली से इक्वेशन निकालें और इसकी स्केचिंग भी करें जी। इसको हम कंपेयर करेंगे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से। कंपेयर विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर वाली ही लेंगे फॉर्मूला, यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस वाला ले लेंगे। 4ay आना चाहिए हमारे पास, 4ay। अब जब आप इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, वाई को छोड़ दें, तो हमारा 4a किसके बराबर हुआ बोलो? 8 के बराबर हुआ या नहीं? बोले इज 4a इक्वल टू 8 और डॉट कंपैरिजन करना आता है? जी सर। इसको समझ आ गया? तो अगर 4a इज इक्वल टू 8 तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? यहां से a की वैल्यू क्या आएगी? 2। वो आ जाएगी, शाबाश। और y एक्सिस पे फोकस है तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे फोकस के, बताइए? 0 2। y एक्सिस पे पहला कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है? 0 होता है, पता है ना? 0a, जी सर। 0a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस आर 0a और ये 0 2 हो जाएगा। एक बात तो हो गई ना, उसने कहा था ना फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, हमने निकाल लिया कोऑर्डिनेट्स के फोकस के, दैट इज 0 2। मैंने कहा था डायरेक्ट्रिक्स जितना ओरिजिन से फोकस होता है उतना अपोजिट डायरेक्शन में जाइए तो डायरेक्ट्रिक्स आती है। कितने फासले पे हम नीचे जाएंगे? 2 ऊपर था तो 2 नीचे जब जाएंगे तो -2 नहीं हो जाएगा। और लाइन अगर पैरेलल है टू द एक्स एक्सिस तो यहाँ पे y लिखा जाएगा, पता है? ये लाइन हमेशा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आ रही है क्योंकि इसका वर्टिकल एक्सिस है एक्सिस ऑफ द पैराबोला, तो डायरेक्ट्रिक्स हमेशा उसके परपेंडिकुलर होती है। तो y इक्वल टू -2 देखें ना, y एक्सिस पे हम कितना नीचे गए हैं? -2। आप इसको y + 2 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी रहने दें, नो प्रॉब्लम। किसी कुछ तक ये समझ नहीं आया तो बताइए, ये 1 2 और क्वेश्चन करें, आपको और समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 18 कर रहा हूं, देखिए। अब ये डाउनवर्ड ओपन हो रहा है, पहले ये अपवर्ड ओपन हो रहा था, लेकिन एक्सिस वही है आपका, क्या है? वर्टिकल एक्सिस। x इक्वल टू -16y कंपेयर विद x इक्वल टू -4ay। देखिए माइनस आ रहा है ना, तो जब हमारा ओपन होगा टू द नेगेटिव x एक्सिस, the standard equation of the parabola will be x equal to -4ay। अब इन दोनों को कंपेयर करें, x को छोड़ दें, y को छोड़ दें, तो -4a will be equal to -16, राइट? -4a will be equal to -16, माइनस से माइनस कट गया, a will be equal to 4, फोकस क्या हो गया? 4। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस क्या होंगे? 0 और a, माइनस से होगा ना यहाँ पे, हाँ माइनस से लिखा है, नीचे जा रहा है ना, तो 0 माइनस से 0 -4 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स मैंने कहा था जितना फोकस होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो चूंकि y एक्सिस पे जा रहे हैं, कितना डिस्टेंस है ओरिजिन से नीचे? -4, ऊपर हम कितना लेंगे? +4। चूंकि लाइन पैरेलल किसकी होगी? x एक्सिस की, तो दिस विल बी रिटन हियर एज y। तो y इक्वल टू 4 इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है।